क्या होता है? यू वी यू डी एस सर। वी वी, ठीक है, यही होता है। हाँ हाँ। तो यू क्या है यहाँ पे? यू आप किसको लेना चाहेंगे? लॉग स्क्वायर एक्स को एक्स को लॉग एक्स को किसको? तो लॉग वाले को लेंगे आप, तो चलिए लॉग को मैंने यू ले लिया, वी को मैंने एक्स ले लिया, तो यू बाहर आ गया। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर बाई टू। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर क्या होगा? टू लॉग एक्स है, और फिर लॉग एक्स का चेन रूल से वन बाई एक्स। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू से टू कैंसिल, बाई पार्ट्स अब इसमें फिर से लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यस सर, हो गया ये। ठीक है, हो गया सर। 17 बता दीजिए सर, 7.6 का सर। अच्छा एक मिनट, 17 7.6 का। सर उसका मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, एक्स ई टू द पावर एक्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो ई एक्स वाला फॉर्म पे है। क्या होता था? ई यस एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डॉट प्लस एक्स। अगर इस फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन ई एफ एफ एक्स होता था। ई एक्स। तो एफ एक्स यहाँ पे इसको आपको निकालना पड़ेगा, तो आप देखो कैसे हो सकता है। तो मुझे जो दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, वन प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है? वन बाई वन प्लस एक्स, और एक मिल जा यस रहा है सर, वन बाई वन प्लस एक्स का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये आएगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? ई एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, यस सर। ओके, और कोई पूछिए। सर ये बाई पार्ट से सर, अरे ये कैसे किए हैं हम? इस, वन ये अपने मन से किए बाई हैं, वन प्लस ये अपने मन से किए हैं। सर। हम्म, उसके बाद सर वो लगाए हैं आप ना? क्या? इसको अलग अलग कर लिए हैं, दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, तो वन प्लस एक्स कट तो जाएगा एक ना। एक्स कहाँ गया? तो वन प्लस एक्स नीचे आएगा ना, इसको काटोगे तो। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया। इसको अपने से उस फॉर्म में बनाए हैं सर। अपने से ही बनाना पड़ेगा। हाँ, और बोलिए, जल्दी भाई, फास्ट। और किसी का कोई डाउट देखिए नहीं सर, है? अगला पेज 7.9 हो गया। 7.9 पूरा ही सर है सर, बता रहे हैं अभी। यार नोट करके रखना चाहिए ना, अभी ढूंढ रहे हो तुम लोग, ये गलत बात है ये। क्वेश्चन नंबर लिख के रखा करो, क्या क्या पूछना है, या व्हाट्सएप कर दिया करो अगर अभी ढूंढने में तुमको दिक्कत हो रहा है। हम तो लगा दिए सर। कौन सा क्वेश्चन है फिर? बोलो भाई, और लोग नहीं लगाए हैं क्या? हेमंत है, हेमंत कहाँ तक लगाया भाई? सर बोल रहे हैं सर। कहाँ तक लगाए हो पूछ रहे हैं, किस एक्सरसाइज तक? सर सेवन हाँ, सर 7.9 तक। 7.9 सर। अच्छा, सर 10। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 3 सर। बाकी लोग अपना क्वेश्चन ढूंढ के रखे हैं, इतना टाइम नहीं है। 7.10 का कौन सा?
3 3 में क्या फंस गया भैया? 0 से 1 है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस सब्स्टिट्यूशन से करो इसको, x के जगह पे क्या रखोगे? tan थीटा। 1 10 तो ये हो बन गया सर। तो ये बन जाएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस यानी sin 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी ये साइन यस सर, अब हो इनवर्स जाएगा। साइन 2 थीटा हो जाएगा, यानी 2 थीटा यानी 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 करना है tan इनवर्स x का। हाँ, तो इसके यस आगे सर। तो इसके आगे आप क्या करेंगे? बाई पार्ट्स लगाएंगे। हाँ तो बाई पार्ट्स लगा लीजिएगा। x into 10 x 1 x इंटू पर 0 वन into इंटू 10 टेन इनवर्स इनवर्स एक्स, 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स, हाँ यस सर, फिर सॉल्व कर लीजिएगा। अब हो जाएगा सर। दूसरा बोलिए। सर इसी का अब हो गया है सारा। हाँ बोलिए हेमंत, बोलिए। सर 7.9 का सर 17 वाला बता दीजिए। 7.9 का 17 आसान है। 0 से बहुत आसान है। 0 से पाई बाई 4 2 2 से सेक डिवाइड यस अच्छा, इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई? चलो देखते हैं। इसको सिंपली इंटीग्रेट करो। 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 2 tan x, एक्स टू क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4 और 2 का इंटीग्रेशन 2x। अपर लिमिट है पाई बाई 4, लोअर लिमिट है 0। पाई बाई 4 एक बार पुट करिए इस ब्रैकेट में, तो 2 इंटू टेन पाई बाई 4 क्या होता है? 2 हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू। प्लस यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करेंगे तो पाई टू द पावर 4 अपॉन 4 का पावर 5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2। एक ब्रैकेट हो गया ये अपर लिमिट का। लोअर लिमिट का पुट करिए 0, tan 0 0 होता है, ये 0 होगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आंसर। बोलिए, कोई दिक्कत? और सर नो सर 7.8 सर सॉल्व करना है सर, सिलेबस से हट गया है। 8 नहीं करना है, बहुत 8 नहीं करना उसमें है ही क्या सर? 8 नहीं। है। उसमें कुछ नहीं है। नहीं है कुछ नहीं, लेकिन करना नहीं है। 4 5 6 क्वेश्चन था बस उसमें। वो 6 क्वेश्चन बड़ा है बेटा, 6 ही क्वेश्चन इसीलिए दिया है उसमें। हाँ बोलिए, और कोई अच्छा क्वेश्चन? सर, हमको लग रहा है हम किए हैं सर। नहीं पढ़ा है सर, देख लीजिए आप। 7.8 हम पढ़ाए ही नहीं तो करोगे कैसे? अपने से कर लिए होगे तो बात अलग है। Evaluate the following defined integral as limit of term. लिमिट एज ए सम से करना था, ऐसे तो कर ही लोगे, ऐसे तो उसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे ही किए हैं, आज सम नहीं किए हैं। हाँ, तो सम से करना था ना उसमें, तो अच्छा उस सिलेबस में नहीं है। ऐसे तो एक एक लाइन का क्वेश्चन है। हम भी कर रहे सर कभी की बड़ा। हो गया सर। चलिए ठीक। और लोग का कोई डाउट? आगे बढ़े अब। यस सर। चलिए, तो अब स्टार्ट आज करने जा रहे हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेफिनिट इंटीग्रल। कोई है ही नहीं सर, हेमंत अखिल हाँ कोई है ही नहीं आज। यस सर, कोई नहीं है। क्या कोई नहीं है क्लास में? हाँ तो नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, क्या करें हम उसके लिए। तो प्रॉपर्टी पी नॉट, एनसीईआरटी से ही आपको करा रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी नंबर पी नॉट, P0। प्रॉपर्टी क्या है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मैं हर प्रॉपर्टी आप लिखते जाइएगा और मैं इसका एग्जांपल आपको समझा रहा हूं क्या है मतलब। सपोज आपसे बोला जाए कि 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है किसको? cos x को। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा sin x, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? sin 2 माइनस sin 1। अब इनका ये कहना है कि ये इसके बराबर होगा, मतलब कि अगर लिमिट 1 से 2 है और यहाँ पे आप साइन कॉस की जगह पे आप क्या लिख दो?
टी लिख, एक्स के जगह पे टी लिख दो, cos t dt, ठीक है। तो उसको उससे क्या मतलब है, आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन अगर सेम है तो इसका इंटीग्रेशन भी sin t आएगा और इसका भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो कहने का बस इस पहले प्रॉपर्टी का मतलब यही था कि कोई भी फंक्शन जो है, लिमिट अगर सेम है और सेम नेचर का फंक्शन है तो वो डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ x आ रहा है कि y आ रहा है, सेम रहेगा। ठीक है, बस ये कंडीशन ये होना चाहिए कि जो यहाँ आएगा वही यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो ये है पी नॉट प्रॉपर्टी। P1 प्रॉपर्टी अब देखते हैं। P1, तो P1 इज a से b fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये तो आप फिजिक्स में भी यूज किए होंगे, b से a fx dx, ठीक है। अगर आपने इंटरवल को, इस ये जो लिमिट है इसको आपने चेंज किया तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए सपोज मैंने इसको इंटीग्रेट किया और मुझे मिला कोई फंक्शन कैपिटल fx, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक। अब जब मैं इस पे अपर लिमिट पुट करूंगा तो क्या आएगा, fb माइनस fa आएगा, यही आंसर होगा हमारा। अब अगर मैं कहूं कि नहीं, लिमिट यहाँ पे a रखो और यहाँ पे b रखो, तो अब मैं जब आंसर निकालूंगा तो वो क्या आएगा, fa माइनस fb आएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कैसे किया जा सकता है, माइनस कॉमन लेके, माइनस अगर कॉमन ले लें तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए एक ये प्रॉपर्टी आ गया कि अगर आपको लिमिट इंटरचेंज करना है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 2 ये है कि अगर a से b, सपोज a से c मुझे इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, तो ये कहता है कि अगर आप a से b इंटीग्रेट कर लीजिए, ओके, और फिर b से c तक कर लीजिए इंटीग्रेट, तो भी काम वही है। मतलब कि तो अगर मुझे बीच में b रहना चाहिए ना, क्या a b c एक सीक्वेंस क्लियर हो तभी तो सीक्वेंस बनाना a से b से c। सर तो इसमें b क्या लेंगे सर? b आप अपने हिसाब से ले लीजिए। सपोज जैसे सर कोई एग्जांपल है? जैसे आप b कोई इसके बीच में ही तो होगा ना, जैसे सपोज आप 1 से 3 इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 1 से 3 कोई फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप 1 से 2 ले लीजिए, फिर 2 से 3 ले लीजिए। सर अगर 4 से 5 किसी को कर रहे हैं तो बीच में क्या लेंगे? 4 से 5 ले रहे हैं तो 4.5 ले लो, बीच का कुछ भी ले लो, 4.1 ले लो, अच्छा कुछ भी ले लो। मतलब सर वैल्यू कोई भी लेंगे तो आंसर एक ही आएगा? सेम ही आएगा। बहुत कमाल का चीज। कमाल का क्या, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये है आपका एरिया, कोई फंक्शन, ठीक है, आपको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, सपोज 1 से लेके 3 तक। तो आपको पता है कि ये जो इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं, हम ये एरिया निकालते हैं। किसी भी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, y इंटू dx का इंटीग्रेशन करते हैं। y क्या है, ये वाला हाइट, हमने स्ट्रिप लिया एक, ये है y, ये स्ट्रिप का लेंथ क्या है y, और ये वाला जो स्ट्रिप का जो विड्थ है वो कितना है, dx है। तो अगर हम इस स्ट्रिप का रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो वो क्या होगा, y dx होगा। अगर तो अगर ये रेक्टेंगल जो है इसका एरिया आप निकालो तो y dx आ रहा है। अब इसको हमने इसको पहले हमने डिफरेंशिएट किया, इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएट किया हमने इसको।
अब क्या किया हमने, सभी छोटे पार्ट को जोड़ दिया, कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से लेके 3 तक। अब आपको मैं ये जो लॉ बताया कि 2 तक ले लो, 1 से 2, तो अगर मान लो सपोज 2 यहां आएगा, तो आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 से 2 में इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा, यस सर। और फिर 2 से 3 में करेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा। नेक्स्ट वाला। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो 1 से 3 का तो मिलेगा ही ना एरिया। यस सर। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए P3 क्या है, अगर A से B आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू A से B f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम याद रखना है, रट लेना है कि प्रॉपर्टी 3 में देखिए क्या है, एफ ए जो भी लिमिट है उसको जोड़ लीजिए और माइनस एक्स करिए, वो भी बराबर होगा। जैसे सपोज आपको इंटीग्रेशन दिया जाए 0 से π/2, किसका, cos x का, तो ये इतने के भी बराबर होगा, 0 से π/2 cos 0 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, यानी 0 से π/2 साइन एक्स इंटीग्रेट करने पे, और ये आ रहा है cos x। तो इन दोनों की वैल्यू आप निकाल के देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, इसका इंटीग्रेशन अगर आप कहोगे तो क्या आएगा बताइए, साइन एक्स आएगा, साइन एक्स आएगा, यानी साइन π/2 यानी 1 आएगा, और इसका अगर इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आएगा, बोलो। 0 -1 और -1 ही आएगा सर, 1 ही आ रहा है, माइनस वाले से। हाँ तो सेम आना चाहिए, सेम आना ही चाहिए, प्रॉपर्टी है तो सेम आएगा ही। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। सर मिटाइएगा मत, सर इसको रुके रहिए। सर कल कोचिंग खुल रहा है ना? सर एप्लीकेशन में क्या लिख के लाएंगे? कुछ नहीं, एप्लीकेशन में यही लिख के लाएंगे कि कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। ठीक है, सर लिख के लाना है सर। हाँ बेटा, उसके जिम्मेदार पिताजी से साइन करवा के जिम्मेदार लाना। हम लोग ये हैं सर सच में? हाँ पिताजी से साइन भी करवाना है, मजाक नहीं है सर। कुछ भी होगा कोविड-19 से तभी ना सर, कि किसी चीज से भी कुछ भी होगा तो। अरे किसी चीज मतलब कि वही भाई कोविड, और क्या मतलब, तुमको बंदूक से मार दिया जाएगा तो थोड़ी नहीं शॉर्ट मारा हमारी करेगा वहाँ पे। कोचिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोचिंग गिर सकता है, ये सबसे नहीं। उसके लिए अरे तो कोचिंग ही बंद हो जाएगी फिर। उसके लिए थोड़ी ना ये सब कराया जा रहा है, ये सब तो इसलिए कराया जा रहा है कि पुलिस आए तो उसका ये रहे कि हाँ मतलब ऐसे ही हम लोगों ने नहीं बुला लिया है। सर अभी गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं बोली है किससे? नहीं, कोचिंग के लिए नहीं बोली है ना, स्कूल के लिए बोली है। नहीं सर, ऑफिशियली बोलती थी तब इसकी जरूरत ही नहीं थी। सर स्कूल भी लेकिन नहीं खुल रहा है सर। अब पता नहीं स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है। अभिनव को सर कार से कोचिंग भेजिएगा। उस दिन इसका हालत खराब हो गया था। किस दिन? स्कूल गए थे सर, हमको कार में दिक्कत होता है। अच्छा, हाँ मुझे भी होता है भाई, सेम। बताओ तो, लेकिन गरीब आदमी को होगा ही सर। होता था अब सही होता था बहुत ज्यादा, लेकिन जब दिल्ली गए ना तो वहाँ काफी ट्रैवल करना पड़ा बस में इधर उधर, तो अब धीरे धीरे चीजें हट गई हैं। अब भी दिक्कत होता है लेकिन काफी कम हो गया। नहीं हुआ आपको? क्या शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं हुआ? किसमें, फ्लाइट में?
फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स को होता है सर नहीं मुझे कुछ नहीं, उड़ने में। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। सर स्पेशल क्रिएचर्स आर मेड टू डू स्पेशल थिंग्स। अच्छा तो ये हो गया 0 से, अगर पहला प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए क्या है, 0 से a अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, fx dx, तो ये प्रॉपर्टी भी देखो पिछले प्रॉपर्टी ही वाला यूज कर दिया डायरेक्ट। वहां पे a और b था, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है और b क्या हो गया, a के बराबर हो गया, ठीक है। तो 0 प्लस a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का ही पार्ट है, इसको कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। हाँ प्रॉपर्टी Yes, नंबर yes. 5, कितना है सर? प्रॉपर्टी नंबर 5 है 0 से 2a इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 0 से a ले सकते हैं, प्लस फिर 0 से a ले सकते हैं, 2a माइनस एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 0 से a में 2 बार आपने ब्रेक कर लिया, एक बार fx रखिए उसमें, एक बार f 2a माइनस एक्स फंक्शन में रखिए। मतलब कहने का मतलब ये समझ रहे होंगे आप कि अगर कोई मान लीजिए साइन फंक्शन है, साइन एक्स यहाँ, और लिमिट है 0 से पाई तक यहाँ पे, तो आप इसको 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कर लीजिए, और यहाँ क्या लिख लीजिए, साइन पाई माइनस एक्स, और यहाँ साइन एक्स। इसको ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसी इससे कुछ प्रॉपर्टी, आसानी सर होगा ऑल इन सर? वन सर बोर्ड के लिए सही होगा सर? क्या क्या कह रहे हो, सर पढ़ाइए। क्या सही होगा, समझे नहीं यार, क्या तो बोला। सर बाद में पूछे। ये ऑल इन वन बुक के बारे में पूछ रहा है, तुम एनसीईआरटी लगाओ, बहुत है। हम जहां से बोल रहे हैं वहां से भी लगाओ, ठीक है, बाद में जो प्रैक्टिस और करना होगा कहीं से भी करते रहना। उसमें सर बोर्ड का क्वेश्चन दिया होता है और कुछ नहीं, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और यंत्र की बुक ले लो, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, अगर लगाना है तो बोर्ड का वहां से लगा सकते हो। मिलने लगा क्या सर? पिछले साल का किसी ना किसी के पास होगा ही, तो अरेंज करके, अभी कुछ चेंज तो होता नहीं है उसमें। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज 0 से 2a, 0 से 2a ट्वाइस ऑफ 0 से a, ठीक है। इसमें दो पार्ट हैं। इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, तब ये होगा। अगर और या तो ये 0 होगा, कब, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx। समझे, समझे कि नहीं सर समझे? एक मिनट, माइनस एक्स इक्वल टू fx। तो ट्वाइस हो गया, ऑफ समझ गए। ये वाला जो अगर डबल लिमिट दिया है तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको आप हाफ कर लीजिए, यहां लगा लीजिए। लेकिन ये कब होगा, जब आप पिछला फॉर्मूला P5 देखिए, उसमें क्या था, 0 से a था ना, fx dx, प्लस था dx। फिर 0 से a f 2a माइनस एक्स dx, ये दिया हुआ था। अब अगर ये वाला पार्ट fx ही हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दुगना हो जाएगा इसका, ये भी तो सेम हो जाएगा ना इसके, होगा कि नहीं? यस सर। और अगर ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट जो है इसका निगेटिव हो जाता है, यहाँ निगेटिव है भाई, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस fx हो जाता है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसी के बराबर होगा लेकिन निगेटिव में हो जाएगा। तो माइनस, सेम चीज का माइनस कर रहे हैं तो 0 ही आएगा, तो इसलिए 2 यहाँ पे। तो इससे आपका 1 नंबर में हमेशा क्वेश्चन आता है।
और एक ही नंबर में नहीं आता, मतलब बीच में भी आएगा यूज, लेकिन एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। लास्ट प्रॉपर्टी क्लीन करें। यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 है, उसमें फर्स्ट पार्ट है, अगर माइनस ए से ए तक आपको इंटीग्रेट करना है तो इसको आप ट्वाइस ऑफ 0 से ए लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं भाई? कंडीशन है अगर एफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन क्या होता था? जिसका एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो। ठीक है, याद होगा शायद आप लोगों को। यस सर। हाँ। ऑड फंक्शन क्या होता था? एफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर। FX के बराबर। अब अगर यही चीज इक्वल टू 0 होता है, कब? जब एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इससे भी आपका एक नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। मिटाइए का मतलब लिख लीजिए। सर कल का टाइम टेबल ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ठीक, टाइम टेबल तो नहीं, सब किताब लेके आइएगा आप लोग, वो एक रफ ही तो लेके आना है। टाइम टेबल अभी कुछ आप भी क्लास लेंगे सर? देखो अभी चांसेस कम है, देखते हैं। ऑर्गेनिक का तो एक तो फिक्स है। ऑर्गेनिक का तो चलेगा, और निशान सर तो अभी आए नहीं है, तो देखते हैं, नहीं तो फिर हमें ही लेना पड़ेगा, और क्या करेंगे। आशीष सर? अरे आशीष सर भी क्लास लेंगे अभी, हो सकता है कल ले लें, ये भी हो सकता है। दोनों केमिस्ट्री पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। क्या होगा दोनों केमिस्ट्री पढ़ के? चल जाता सही सही तो हो जाता काम पूरा कंप्लीट। काम खत्म। अब देखिए इंटीग्रेट क्वेश्चन -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है बाई प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आ भी सकता है, नहीं भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ये अब आप पे है कैसे इसको करना है। चलिए, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? तो ये सर माइनस ए से ए वाला है। हाँ, -a से a वाला फंक्शन। अब ये फंक्शन कैसा है? जीरो होगा सर ये आंसर इसका। दिमाग खराब है, ये कैसा फंक्शन है पहले ये तो बता। ऑड है। ऑड है? अच्छा स्क्वायर है सर। सॉरी हम साइन एक्स देख रहे थे, साइन माइनस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन, स्क्वायर लगा है तो सोचना ही नहीं है, इवन फंक्शन। यस सर इवन फंक्शन। तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगा? 2 × 0 से लेके π/4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको आता ही है इंटीग्रेट करना, आता है ना? तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे?
वही लगाइए अपना फॉर्मूला 1 माइनस सर माइनस कॉस। यस तो ये 2 भी कट जाएगा, नीचे 2 आएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस 2x, 0 से π/4 इंटीग्रेट किया तो आ गया x माइनस साइन 2x अपॉन 2 π/4 0 π/4 पुट करिए, ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा -1/2 और इधर पुट करेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो आंसर यही आ गया π/4 -1/2। ठीक है, सिंपल था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, -1 से 2 मॉड x³ माइनस x dx। यहां मॉड लग गया। अब देखिए इस मॉड को पहले समझने के लिए आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि डिफिनिट इंटीग्रल हो या कोई भी इंटीग्रल किस पे काम करता है। तो सपोज आपका फंक्शन कुछ इस तरह का है, हाँ, फंक्शन आपका इस तरह का फंक्शन है कुछ, और आपने अब यहां से यहां तक इंटीग्रेट किया। ये समझ लीजिए 0 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है आपका -1, और आपको बोला जाए कि यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो वो देता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए जब आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि यहां से लेके यहां तक एरिया कितना कवर हो रहा है, तो इंटीग्रेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये निगेटिव वाला पार्ट को भी निगेटिव लेते हुए इधर वाले को पॉजिटिव लेता है और इधर को निगेटिव लेता है। मतलब कि अगर आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो आपको ये पार्ट निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इनका नेट जो भी वैल्यू आएगा, सपोज ये इसका इंटीग्रेट करने पे 4 आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करने पे -1, मतलब इसको 1 आ रहा है, इंटीग्रेट -1 आएगा, इसका भी मान लो -2, तो ये नेट इफेक्ट देता है इंटीग्रेशन। कितना? 4 - 3 यानी 1, आंसर 1 देगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड, जो कि आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, तब आपको यहाँ पे मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एरिया इसका भी चाहिए। एरिया का भी निगेटिव तो होता नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी मॉड लोगे, यहाँ पे भी मॉड लोगे, यहाँ पे भी मॉड लोगे। सबसे क्लासिक एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो साइन एक्स का ले लो। साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करिए 0 से पाई तक और बताइए कितना आ रहा है, इसका आंसर बताइए मुझे। 0 से 2 पाई तक। हाँ, जीरो ही आएगा सर। जीरो आ रहा है ना, तो देखिए 0 आना भी चाहिए। ये है आपका 0, ये है पाई, ये है साइन एक्स का ग्राफ। अगर आप 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे तो जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये निगेटिव होगा, तो ये आपस में दोनों कैंसिल करके 0 बना देंगे। ठीक है, तो ये मैं इसलिए अभी समझा रहा हूं ताकि आप यहाँ मॉड वाली चीजें समझ पाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये जो वैल्यू है, मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी x के मतलब y के नीचे है, ये सॉरी x एक्सिस के नीचे है, वो सब निगेटिव कंसीडर करता है फंक्शन, और निगेटिव होता भी है y की वैल्यू इधर, और इधर पॉजिटिव लेता है। तो इंटीग्रेशन जब भी आप करेंगे तो नेट इफेक्ट देगा वो, ओके, एरिया का। यस सर। तो ये बात हो गई कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल। वो सब ऊपर नीचे तो सर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ, हो सकता है कोई फंक्शन नीचे जाए ही ना, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा वो। चलिए इस पे हम अगर हम लोग सर इंटीग्रेट करें एक्स डी वाई को, जैसे कि सर जिसे वाई को न लें, मतलब कि उल्टा कर दें, वो अब बाद में करेंगे, वो सब चीजें हम लोग बाद। एक्स डी वाई लोगे ना,
तो एक्स डी वाई लोगे तो देखो एक्स डी वाई मान लो सपोज ये फंक्शन है, एक्स डी वाई लेने का मतलब समझो क्या है, ये है तुम्हारा एक्स, स्ट्रिप तुमने ऐसे लिया, और डी वाई मतलब चौड़ाई ये हाँ है। ऐसे, यस सर, हाँ तो अब जब तुम हाँ इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें ये वाला एरिया देगा वो। हाँ हाँ, वही बोल रहे थे। तो सर उसके लिए इधर एक्स डायरेक्शन निगेटिव निगेटिव लिया जाएगा, उसके लिए नीचे तो निगेटिव नहीं होगा। हाँ, उसके लिए निगेटिव नीचे नहीं होगा। समझ गए। चलिए ठीक है भाई। अरे हाँ, इसको कर तो दें पहले। हाँ, तो ये मॉड है। मॉड को हमें क्या, यहाँ मॉड लग गया, इसका मतलब क्या है कि हमें ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अब इसको हम क्या करें कि हम मॉड को तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन को ये देख सकते हैं कि ये कहां पे पॉजिटिव है, मतलब कि इसको ब्रेक कर सकते हैं डोमेन में, -1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो देखिए पहले इसका फैक्टर निकालते हैं, अंदर वाले का। अंदर का फैक्टर अगर करें तो क्या आ रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो मैंने हमेशा बोला है मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 से इक्वेट करिए और नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। तो 0 आपका यहाँ पे आ रहा है, -1 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है। अब आप कोई भी नंबर पुट करके देख लीजिए। मैंने सपोज यहाँ 2 पुट किया, 2 पुट किया तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और सभी पे ऑड पावर है तो साइन चेंज निगेटिव होता रहेगा। निगेटिव पॉजिटिव, हाँ तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया। हाँ, और हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना था, हमें करना था -1 से 2 तक। तो 2 हमारा कहीं यहाँ होगा, यानी कि अगर हम देखें तो इस इंटीग्रल को हम ब्रेक कर सकते हैं कहां से कहां तक, -1 से 0, फिर 0 से और 1 और फिर 1 1 से 2। ऐसा क्यों, क्योंकि फंक्शन अपना नेचर यहाँ बदल रहा है, एक साथ हम इसको इंटीग्रेट मॉड को नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, -1 से 0 के लिए फंक्शन क्या लेंगे, यही ले लेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा भाई, कुछ भी रख के देख लो। मॉड का काम हाँ क्या है, इसको पॉजिटिव बनाना, तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस पे कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। इस वाले 0 से 1 वाले में ये फंक्शन निगेटिव हो जा रहा है अंदर वाला, तो इसको मॉड का काम क्या है, पॉजिटिव बनाएगा, यानी एक पॉजिटिव माइनस बना दे और लगाना पड़ेगा इसको। और लागे पड़ेंगे, यस सर। तो ये हो जाएगा 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस, ये माइनस यहाँ मैंने लगा दिया। फिर अब 1 से 2 में आपको इंटीग्रेट करना, तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव ही है, और मॉड का काम पॉजिटिव ही बनाना है, तो प्लस ही रखो यहाँ से 1 से लेके 2 तक। तो सर इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? किसको, अभी तो पढ़ा है भाई, ब्रेक ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए आप मॉड ब्रेक किए हैं ना, मतलब यहाँ पे मॉड वाला फॉर्मूला से सर कर दिए हैं, कोई प्रॉपर्टी से तो ब्रेक नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टी से ब्रेक नहीं हुआ है, ए से सी वाला। हाँ हाँ यस सर, उससे भी ब्रेक हुआ है, दोनों लग गए, ठीक है सर। उसी से हुआ है, प्रॉपर्टी तो वही है ना, बस ये है कि मॉड का ध्यान रखते हुए करना है। अच्छा, मॉड का क्यों ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हम मॉड का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो सर अगर हम इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अगर यूज नहीं करना चाहें तभी भी तो ब्रेक करना ही पड़ेगा इसको। हाँ, ये प्रॉपर्टी से ही तो हो रहा है ना ब्रेक करना। अगर तुम्हें ये पता नहीं होगा कि अलग अलग इंटीग्रेशन करने पे भी आंसर सेम आएगा, तो तुम ऐसा कैसे करोगे, ये सोच नहीं सकते हो ना। हाँ यस सर। हाँ, ये है कि कहां से कहां ब्रेक करना है, ये तुम यहां से पता लगा रहे हो। क्योंकि -1 से 2 में तो बहुत सी चीजें हैं, -0.5 भी है, 0 भी है, 1.5 भी है। कहां से कहां हमें ब्रेक करना है, ये तुम यहां से आइडिया लगा रहे हो कि यस सर। कहां से कहां। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए बस फटाफट। तो सब अच्छी बात यह है कि सबका इंटीग्रेशन सेम ही आएगा, बस लिमिट चेंज हो जाएगा। एक ही इंटीग्रेशन सबका आना है, यही ना आएगा सबका, बस लिमिट अलग बस पुट करते जाना है। यस सर। तो 0 पुट करेंगे, 0 पुट करके बताइए आंसर जल्दी से, तीनों का साइन का ध्यान रखिएगा।
बताइए जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वन बाई फोर प्लस वन बाई टू, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए बस। 16/4 माइनस थ्री बाई टू नहीं, 11/4। 3/2 11/4 लिमिट नहीं पुट कर पा रहे हो तुम लोग। बहुत किए। जीरो जीरो पुट किए तो ये जीरो ही हो गया। -1 पुट करोगे तो क्या आएगा? माइनस, यहाँ पे -1/4 दोनों कट जाएगा सर। -1/4 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है। और इधर 0, ये वाला इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी बात कर लें, माइनस होल ब्रैकेट, इसका 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। -0 हाँ से और -0 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों डबल हो गए आपस में, अगर इनको जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? -1/4 और ये भी तो -1/4, यही है ना। माइनस ये 1/4 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2। इन दोनों का समेशन कितना आ गया? 1/2। अब इसका कर दो, इसका कितना आएगा? 2 to the power 4 यानी 16/4 यानी 4, 2 to स्क्वायर अपॉन 2 यानी दिस, माइनस 1 पुट करिए तो 1 आएगा। 1/4 माइनस 1/2, ये आ गया 2, इधर आया था 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2 यहाँ तक। अब इसकी बात कर लें, ये आ गया 5/2 प्लस 1/4, 1/4 हाँ। तो कितना आ गया? 10, 11/4। ठीक है, समझ में आया मॉड वाला? यस सर। मॉड का आपको याद रहना चाहिए। देखिए भाई, फंक्शन आपको जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक दिक्कत तो होगा ही। 1 से 4 में इंटीग्रेट करना है। मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना है 1 से 4 में। एनसीईआरटी सर क्वेश्चन है। सब एनसीईआरटी का है।
कैसे करोगे पहले ये बताते चलो, क्या करोगे? तो इसको पहले अलग अलग कर देंगे, उसके बाद x-1 को सर मॉड के करेंगे, मॉड को सॉल्व करेंगे। कैसे हटाओगे? तो इसमें नेगेटिव 1 से 4 में आ ही नहीं रहा है, 1 से 4 के बीच में तो पॉजिटिव ही दे रहा है बस, तो कुछ नहीं ब्रेक करना होगा सर इसमें, हमको तो लग रहा है सर पहले वाले के लिए केवल, मतलब x-1 के लिए। नहीं तो और करोगे x तो सबके लिए एक साथ करोगे ना, जैसे ऐसा तो जैसे हाँ इसको अलग अलग कर सकते हो, इस हाँ मॉड को वैसे अलग कर, अलग लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और उसके बाद इसके लिए तो सीधा हो जाएगा ऐसे ही, 1 से 4 तक ये पॉजिटिव है ही बस। हाँ इसके लिए ना। हाँ तो उसके बाद तो सर इसके लिए 2 से कम रहेगा तो निगेटिव लेंगे, तो 1 से 2 कर देंगे, और 2 से 4 के लिए कर देंगे। सही है। और इसके लिए 3 से कम रहेगा तो 1 से 3 के लिए कर देंगे, और 3 से 4 के लिए कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही, करिए। तो सही। सर एक चीज सही नहीं समझ आ रहा है सर, तो जैसे कि 3 के लिए हम कर रहे हैं, हम्म तो 3 से सर ये पहले ना निगेटिव है, 3 पे तो सर ये 0 हो जा रहा है, तो कोई 3 दिक्कत से नहीं कम है, के, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 तो पे 3 से 0 हो कम ही के जा लिए, रहा है तो क्या दिक्कत है? तो 3 से कम के लिए ना करना चाहिए। कोई चीज निगेटिव हो रही है या वहां 0 हो जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तब कर देना। ठीक है, इस तरह से आप मॉड को ब्रेक कर लेंगे। मॉड x-1 पॉजिटिव है सभी x ग्रेटर देन 1 के लिए, x-2 से भी आप 2 से बड़ा अगर x रहेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, 2 से कम के लिए निगेटिव लगा लेंगे, 3 से कम के लिए हम्म, माइनस लग जाएगा, और 3 से ज्यादा के लिए उसी के हिसाब से इस लिमिट को ब्रेक कर लेंगे। तो इसका सिंपली 1 से 4 x-1 dx, मॉड हटा दिया। x-2 को आपको दो लिमिट में ब्रेक करना होगा, 1 से 2 के लिए निगेटिव लगेगा, 1 से 2 के लिए, क्योंकि 2 से कम के लिए निगेटिव मॉड हो रहा है, यहाँ माइनस लगेगा x-2, और 2 से 4 के लिए पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही 3 वाले में 1 से 3 के लिए ये निगेटिव लगेगा इसके साथ, और 3 से 4 के लिए पॉजिटिव रहेगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर पाइए। चलो।
पता नहीं कितना। कितना आ रहा है जल्दी बताइए। भूल गए लिमिट ही कहाँ गड़बड़ा गया कहीं तो 16/2 -8 -8। चलिए इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट करना बेकार। 19/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है सर। इसको इंटीग्रेट करके आप पुट कर लेंगे। अब इसको मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे। कट जाएगा, बहुत जगह कट रहा है। कोई नहीं, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, टाइम रहता है इसमें, ऐसा नहीं है। ये सब क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा सर? हाँ आता है। चलिए खुशी की बात। मॉड में लोग बहुत गलतियां करते हैं ना, इसलिए यहाँ क्वेश्चन आता है। -1 से 3/2 मॉड x इंटू साइन पाई इंटू एक्स मॉड dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। दिस इज सॉल्व बाय पार्ट्स। तो बाई पार्ट से तो बात की बात है, पहले मॉड हटाना ना। मॉड कैसे हटेगा? जीरो होता है -1 को करता है -7 तो पहले ही मैंने बताया कि मॉड के अंदर की वैल्यू को आपको 0 से इक्वेट करना होता है। तो x साइन पाई x इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी कि या तो x इक्वल टू 0 होगा, या तो साइन पाई x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो साइन पाई x इक्वल टू 0 होगा। तो साइन पाई x इक्वल टू 0 कब होगा? पाई जब x इक्वल टू 1 होगा। जब n पाई हो, पाई x इक्वल टू क्या हो? हाँ n पाई। n हो। यस सर, यस सर। हाँ 1 2 यानी x इक्वल टू n हो गया। x इक्वल टू n। अब आपको पता है n तो आप 0 से लेकर कुछ भी इंटीजर रख सकते हैं, कुछ भी। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए कि n हम क्या क्या रख सकते हैं। तो n हम लोग, अगर हम लोग को ब्रेक करना हो तो हम n क्या है, इसमें से बस हमें देखना ना, -1 से 3/2 के बीच में। तो हमारे पास तो सर क्या क्या हो सकता है? एक तो 0 है पहले से ही, 0 1 2 एक हो सकता है, 2 नहीं रखना है, 2 बाहर हो नहीं 2 जाएगा। नहीं। तो यानी हाँ, हमारे पास 2 इंटरवल आ गए। हमें कहां से कहां चेक करना है? -1 से 0 0, फिर 0 से हमें कहा जाना है? 1 तक जाना है, और फिर 1 से हमें 3/2 3। तो ऐसे हम देख लेते हैं। तो -1 से 0 में देखते हैं कि ये फंक्शन कैसा है। तो देखिए -1 से 0 में ये x जो होगा निगेटिव होगा। और साइन का देखिए, साइन जो है, साइन के x, साइन में यहाँ पे थीटा में x निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ, ये निगेटिव है, ये वाला निगेटिव है। तो ये साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहां से एक निगेटिव आएगा जो इसको पूरे को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो अगर, और इस रेंज में आपका साइन जो है पॉजिटिव ही होता है, 0 से पाई का ही मल्टीपल में रहेगा। तो यानी ये पूरा टर्म जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया इस इंटरवल में। अब हम लोग आ जाते हैं -1 से 1 के लिए, -1 0 से 1 के लिए। तो 0 से 1 में देखिए ये तो पॉजिटिव है भाई, इसकी बात कर लेते हैं।
तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जीरो हाँ साइन तो सर 0 से 1 तक पॉजिटिव ही होगा। यहाँ नहीं नहीं, 0 से 1 मत देखिए, ये देखिए x की वैल्यू आप 0 से 1 रख रहे हैं, साइन मत देखिए 0 से 1। तो x की जगह पे आप 0 से 1 कुछ भी रखेंगे, सपोज मान लीजिए मैंने 1/2 रखा तो साइन π/2 1 होता है। सपोज मैंने हाँ 3/4 रखा तो भी 3π/4 है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो या फिर 1 रखा साइन पाई की वैल्यू 0। तो यानी कुल मिला के सभी वैल्यूज जो हैं, यहां से अगर हम एंगल कुछ भी रखते जाओ, 0.1 पाई रखोगे तो भी एंगल 0.1 पाई का यहाँ होगा, 0.2 पाई यहाँ होगा, ठीक है, 0.5 पाई मतलब 90 डिग्री यहाँ होगा। ऐसे करके आप देखो तो ये पूरा साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, हाँ तो ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी ये पूरा पॉजिटिव हो गया। तो जब दोनों सेम ही फंक्शन है तो आप इसको एक ही साथ कंबाइन कर लीजिए अगर आपका मन हो तो, -1 से 1 इंटीग्रेट इसी को कर लीजिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी से, प्लस 1 से लेके 3/2। अब 1 से 3/2 में देखिए क्या हो रहा है, 1 से 3/2 मतलब साइन पाई से लेके साइन 3π/2 तक, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में साइन निगेटिव हो जाता है, तो यानी ये वाला पार्ट निगेटिव हो गया और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, यानी होल पार्ट क्या हो गया, निगेटिव। तो यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना। बस इसके आगे आपको बाई पार्ट्स लगाना है, वो तो आप कर ही लेंगे। तो किसी एक में बस आपको बाई पार्ट्स लगा लेना है, फिर लिमिट का खेल है बस, किसी एक के लिए तो बस बाई पार्ट्स लगाएंगे आप, फिर उसको बस आप लिमिट लगा लीजिएगा, वही आंसर सब में हो जाएगा। या कर दें बाई पार्ट्स, लगाना लगा दें, लगा हो लेंगे जाए सर। सर। हो जाएगा ना, तो सिंपल वाला है, कोई बहुत टफ नहीं है इसमें। इसका आंसर आंसर तो इसका क्या है? आंसर नोट कर लीजिए, 3/π प्लस 1/π²। ठीक है, तो ये तो हो गए मॉड के बेस्ट क्वेश्चन जो कि आपको आना चाहिए। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले क्लास में भी हम लोग डेफिनेट को कंटिन्यू रखेंगे। आज तो मोड ही सर, मोड ले ही लेता है समय सर, हर बार। अब ये -1 से 1 sin टू द पावर 5x cos पावर 4x dx, ये है 1 नंबर का क्वेश्चन। इसका आपको वैल्यू बताना, बताइए। सर इसको जेड मान के कर सकते हैं ना? कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है, डेफिनेट का क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो शायद जेड नहीं मानना है इसमें। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जब कुछ ना आए तो मतलब जो आ रहा है वो तो करें। सर एक मिनट से थोड़ा सा रुक जाइए बस। आपको जब भी इस तरह का लिमिट दिखे -a से ए, तो आपको कौन सा प्रॉपर्टी याद आना चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट वाला। और हाँ एक और चीज, आप कुछ भी करोगे तो आपको प्रॉपर्टी लिखना होगा कि मैंने ये कैसे किया, तो मैं ये लिखूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 मत लिख देना, प्रॉपर्टी क्या है वो लिखना होगा, ठीक है। नंबर तो एनसीईआरटी में कहीं कुछ है कहीं कुछ होगा, उससे मतलब नहीं है, आपको प्रॉपर्टी वो लिखना है कि मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया। क्या यूज किया भाई, कि इसका आंसर 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0? बिकॉज fx इज ऑड फंक्शन, ठीक है। fx ऑड है कि नहीं, x की जगह पे आप -x रख के देखिए तो ये माइनस देगा और ये वाला क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो यानी होल का ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हुआ। हाँ यस सर। तो जब ऑड हो गया तो इसका इंटीग्रेशन 0 आ गया, -a से a अगर लिमिट है तो। ये दोनों चीज सेम होना चाहिए, तभी ऐसा लिखेंगे आप, कहीं भी मत लिख दीजिएगा।
ठीक है, तो ये 1 नंबर में इस तरह से भी आता है। हम्म। प्रॉपर्टी आप कहीं भी यूज करेंगे वहां पे आपको लिखना होगा कि ये प्रॉपर्टी कौन सा मैंने यूज किया, क्योंकि लिख सक उसी पे 6 नंबर है। और ये लिख देंगे सर बाई एनसीईआरटी वाला नंबर, तब समझ जाएंगे सर। क्या तब समझ जाएंगे? मान लीजिए लिख देंगे एनसीईआरटी बुक से पी नहीं नॉट नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नंबर का ऐसे थोड़ी ना होता है एनसीईआरटी बुक से ये। लीगल है सर, वो पूरे इंडिया में चलता है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टी नंबर ऐसे नहीं चलेगा ना। क्या प्रॉपर्टी है वो आपको लिखना है, अपना दिमाग मत लगाइएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है आपको। अब आप जितना भी पढ़े हैं उतना तरीका यहाँ पे फेल हो जाएगा आपका। डेफिनेट का ये प्रॉपर क्वेश्चन है और 1 लाइन का क्वेश्चन है। साइन टू द पावर 4x अपॉन साइन 4x प्लस साइन टू द कॉस 4x। ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट किया जाए? तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, हमें ऐसा कुछ करना है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ ऐड, मैंने इसको आई मान लिया, ठीक है। जब भी डेफिनेट का क्वेश्चन करिए उसको आई मान लीजिए। अब मैंने ये देखा कि बाई प्रॉपर्टी ये दिख रहा है मुझे कि अगर मैं इसको ये वाले प्रॉपर्टी से 0 से a एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगा दूं, ठीक है, तो ये मुझे कॉस में बदलता दिख रहा है। और अगर मैं उन दोनों को ऐड कर दूं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाता हूं तो मैं इसको क्या ले सकता हूं, 0 से π/2, और यहां पे क्या लिख दूंगा, साइन टू द पावर 4x, और यहां x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, एक्स नीचे अपॉन π/2 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। dx, ये लिख सकते हैं। हम्म। आप देखिए ये लिमिट 0 से π/2 ही रहेगा। हम्म, हम्म। ये वाला पार्ट ऊपर का क्या बन गया, cos टू द पावर 4x, और नीचे वाला देखो सेम आ गया, वही चीज आ गया, ये बन जाएगा sin 4x और ये बन जाएगा cos 4x, तो सेम ही आ गया नीचे में। अब आपको क्या कर रहे हो कि अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, जो कि दोनों सेम है, इसी प्रॉपर्टी से ही तो आपने बोला कि ये इसका इंटीग्रेशन सेम है, तो हम दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। तो अगर दोनों को मैंने जोड़ा तो 2i इक्वल टू आई प्लस आई इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 से π/2। अब देखो जब जोड़ोगे तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस 4x आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में भी, हाँ, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, कट गया, जाएगा सर, कट कैसे गया, जोड़ेंगे? कटेगा नहीं भाई, इसको इसको जोड़ो तो लिमिट सेम है तो अंदर चला जाएगा ना फंक्शन, तो एलसीएम सेम ही है ना, हाँ, दोनों यस सर। सेम आ जाएगा तो कट जाएगा। तो यस यहाँ, सर, हाँ कट जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, और लिमिट क्या है π/2 से 0, यानी कि 2i की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, पाई बाई 2 तो i इज तो इक्वल आई टू π/4। पाई बाई 4 पूरी इस तरह से आपका प्रॉपर्टी से यूज करके आपको क्वेश्चन करना होगा। सर एक कोई बुक नहीं बत दीजिए सर, क्वेश्चन डाल दीजिए थोड़ा, मतलब एक ही टाइप का बहुत हो एनसीईआरटी से, मतलब डेफिनेट का क्वेश्चन करने के हाँ लिए। वहां से लगाइए, क्या नाम है, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, कहीं से भी लगाइए, इनफ है वो, एग्जाम्पल लगाइए। ठीक है, हरी शर्मा सर, और सब्जेक्ट सर का केसी एग्जाम्पल सिन्हा। केसी सिन्हा से डालेंगे। भी लगा सकते हो, जहां मतलब 10-15 क्वेश्चन कम से कम इस पे प्रैक्टिस करो प्रॉपर्टी पे। फिर उसके बाद एनसीईआरटी सर लगाएंगे। हाँ ठीक है। सर बस एक मिनट इसको छाप ले लीजिए सर।
हो गया सर। चलिए एक और क्वेश्चन करिए फिर बस छुट्टी है आपकी। इंटीग्रेट 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। एक्स कोसेक एक्स, सर एक्स कोसेक एक्स हो जाएगा और बाई पार्ट लग जाएगा। x cosec कैसे हो जाएगा? अच्छा हम गलत हो गया, हम गलत कर दिए। 1 माइनस होता तब होता है। प्रॉपर्टी पे सोचना है, प्रॉपर्टी। देखिए ऐसा कुछ सोचना है कि दिक्कत कौन कर रहा है, हमें इससे दिक्कत नहीं है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से दिक्कत नहीं है, इसका तो हम इंटीग्रेशन हमें आता है। हमें दिक्कत किससे हो रही है? एक्स से। तो अगर हम x को हटा लें तब तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। z किसको ले लेंगे? cos को ले लेंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यस तो सर। x को हटाने के लिए मेरे पास बहुत से तरीके दिख रहे हैं। अब क्या करूं मैं? मेरे पास प्रॉपर्टी है, कौन सा? प्रॉपर्टी नंबर 3, 0a वाला, या प्रॉपर्टी 4 समझ लो, 0 से a वाला, जो अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किए। तो वही मैं यूज करने जा रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 से a। तो अगर 0 से a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 से a ही लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं ना x की जगह पे। a प्लस बी यानी पाई प्लस 0 यानी पाई माइनस एक्स, ये लिख लिया इसके साथ। साइन के साथ भी यही x जहां जहां वहां पे रखना पड़ेगा ये। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन भाई। ये हो गया पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस, मतलब पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। कॉस पाई माइनस थीटा है तो क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा माइनस में, लेकिन स्क्वायर है तो वो भी प्लस ही बन गया। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो देखिए माइनस एक्स साइन थीटा और ये दोनों ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो यहां बचेगा क्या? बस पाई साइन एक्स बचेगा, और यहां नीचे में क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देख लीजिए एक बार जोड़ के, सेम लिमिट है इसलिए हम लोग अंदर ले जा पा रहे हैं। अगर सेम लिमिट नहीं होता तो हम इसको इसके साथ जोड़ नहीं सकते थे। यस सर। और डिनोमिनेटर भी सेम है इसलिए जुड़ जा रहा है। तो ये हो गया x साइन x, ये जुड़ा तो पाई साइन x आ गया। अब पाई आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, और 2 से आप चाहें तो अभी भी डिवाइड कर सकते हैं, बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी i की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 2। पाई इधर से 2 से डिवाइड कर लिया। अब आपको इंटीग्रेट क्या करना है? 0 से पाई साइन x 1 प्लस, और ये तो आपको इसका इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। सर R2i इक्वल टू, ये 2 से इधर डिवाइड कर लिया भाई, पाई को इधर लिया तो आई की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसको आप ले लीजिए z, किसको? cos x को। तो dz बराबर माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, तो i की वैल्यू पाई बाई 2। अब आपको, क्योंकि आप z के लिमिट, आपको अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा।
इंटीग्रेट यहाँ आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस मैंने ले लिया, ये हो गया dz, साइन एक्स dx हो गया माइनस dz, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, और ये नीचे आ गया 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब आपका लिमिट किसका होगा? z का होगा। तो z का लिमिट क्या है? एक बार आप लोअर लिमिट इसका x का यहाँ पुट करिए तो z का लोअर लिमिट मिल जाएगा। लोअर लिमिट कितना है z का? cos 0 मतलब 1, cos पाई मतलब -1। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, -π/2, और ये हो जाता है tan इनवर्स z, इसका इंटीग्रेशन -1 से 1 तक। तो इसको मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, ये हो गया -π/2 tan इनवर्स, -1 कब होता है tan? tan का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई तक ना, तो उसी में आंसर आपको देना है। 3π/4 पे होता है, ठीक है। और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर, और 1 कब होता है? π/4 पे। ये आपने माइनस किया तो कितना आ गया? -π/2 इंटू π/2, तो आंसर विल बी -π²/4। सॉरी, tan का तो यार रेंज होता है -π/2 से π/2 ना, कोई बोल भी नहीं रहा है मेरे से, तो ये तो 3π/4 इस रेंज से बाहर हो जाएगा ना। तो इसका ऐसा वैल्यू ढूंढो जिसमें ये -1 इस रेंज में हो। किस पे होगा? -π/4 पे। ये इनवर्स ट्रिगो मत भूल जाओ भाई, उसका ध्यान रखो। 3π/4 भी हो सकता था, लेकिन वो इस रेंज में नहीं आएगा tan इनवर्स के, तो इसलिए -π/4, -π/4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +π²/4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करिए।